दोस्तों हमारे साथ शैतान ये करता है कि वो हमें मुस्तक़बिल के बारे में हर वक्त फ़िक्रमंद रखता है। हम हर वक्त फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। हमारा आधे से ज़्यादा या लगभग पूरा वक्त ही फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते चला जाता है। हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि मैं क्या करूँगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, क्या मेरा फ्यूचर अच्छा होगा या बुरा होगा, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर हम ये सोचते हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, उनके लिए क्या करके जाऊँ, उनके लिए क्या छोड़ के जाऊँ। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। और बात तो जब हद से बढ़ जाती है, जब कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में भी नहीं होती है, उसको लेकर भी हम सोचते होते हैं कि अगर वो आएगी तो मैं ऐसा करूँगा, वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में होगी तो मैं ऐसा करूँगा और उसको ऐसे बचाऊँगा और उसकी ऐसी हिफाजत करूँगा, उसको वहाँ रखूँगा। हर वक्त हमारे दिमाग में फ्यूचर चलता रहता है। हमारी पूरी ज़िंदगी फ्यूचर के बारे में सोचते हुए चली जाती है और ये तमाम चीज़ें हमारे साथ शैतान करता होता है। ऐसा नहीं है कि ये तमाम चीज़ें सोचना गलत है, क्योंकि इंसान को जो जानवरों पे बर्तरी हासिल है वो बहुत सी चीज़ों की वजह से हासिल है, लेकिन उसमें से एक बर्तरी जो उसको हासिल है, उसकी एक वजह ये भी है कि इंसान जो है वो फ्यूचर के बारे में सोचता है और वो सोच सकता है, उसके लिए तैयारी कर सकता है हर आने वाले डर के लिए, खौफ के लिए। लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकते। उनको अभी भूख लगी, उन्होंने अभी खा लिया। उनको अभी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, उसके लिए मेहनत कर ली। मुस्तक़बिल का कभी नहीं सोचते। आपने कभी देखा है कि कोई जानवर स्टोरेज करके रख रहा है चीज़ों की? उसके एक फ्रिज है और उसमें वो चीज़ें रखा हुआ है जो कल के लिए उसे खाना है। आज कुछ खा लिया, बाकी कल के लिए उठा के रख लिया। ऐसा कोई जानवर नहीं करता है, क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन इंसान सोच सकता है। ये इंसान का एक कमाल है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। जब अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी है तो इसका इस्तेमाल करना भी ठीक है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से है। लेकिन परेशानी जब पैदा हो जाती है जब हम हर वक्त यही करते रहते हैं। कोई भी चीज़ जो एतदाल में हो वो ठीक है। एतदाल में आप खाए पिए तो ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही तमाम चीज़ें हमारे खाने और पीने के लिए उतारी हैं। अब कोई शख्स खाने पीने को ही गलत कहने लगे तो वो तो बिल्कुल उससे सब बेवकूफ़ कहेंगे कि तू ज़िंदा कैसे रहेगा अगर तू खाएगा और पिएगा नहीं। इसी तरीके से अगर कोई ज़्यादा खाने लगे तो वो बीमार हो जाएगा, वो अपनी सेहत ख़राब कर लेगा, उसका फिगर बिगड़ जाएगा और वो बदसूरत होता चला जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई कम खाने लगे, ज़रूरत से भी कम, तो वो शख्स बीमार हो जाएगा और वो अपने आप को हलाक कर लेगा। इसी तरीके से कोई भी नेमत आप उठा कर ले लें जो अल्लाह की तरफ से है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह है और कम इस्तेमाल भी नुकसानदेह है। इसी तरह से हर वक्त फ्यूचर के बारे में सोचते रहना भी हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इंसान की सबसे बेहतर चीज़ उसकी अक्ल है, जिसकी वजह से वो इंसान है, जिसकी वजह से उसकी फरिश्तों पर, दूसरे तमाम मखलूक़ात पर अफ़ज़लियत है। और उसी को शैतान सोचने नहीं देता, इस्तेमाल हमें करने ही नहीं देता। हमारी अक्ल को हर वक्त वो फ्यूचर में लगा देता है और जो सोचने की चीज़ें हैं वो कभी नहीं सोचने देता। दुनियावी फ्यूचर जो छोटा सा है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट 50, 60, 70, 80 साल है, और कोई बहुत जिया तो 100 साल, उसके बारे में तो इतना सोचवाता है कि आप सोच नहीं सकते। आप खुद ध्यान लगाएं कि आपका फ्यूचर की फ़िक्र कितनी ज़्यादा है। और दोस्तों वो हमारे साथ करता क्या है कि जो असल चीज़ है, असल फ्यूचर है, उसको भुला देता है। वो तो हमारी आंखों के, नज़रों के सामने भी नहीं गुजरता। और वो फ्यूचर है आखिरत का, और वो एक ऐसा फ्यूचर है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो लामहदूद है। उसके बारे में हम 5 से 10% भी नहीं सोचते, क्योंकि यही शैतान की चाल है। अगर वो हमारा इतना ही हमदर्द है
जो असल फ्यूचर है, जहाँ हमें हमेशा रहना है, उसको हर वक्त नहीं तो 50% तो हमारा टाइम उस पर गुजरना ही चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। हम शैतान के बहकावे में आकर हर वक्त दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं, और यही वो चाहता है। और दोस्तों, इसका ये नुकसान भी है कि जब हम हर वक्त फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, जो चीज़ें आने वाली हैं, जो चीज़ें होंगी, उनके बारे में सोचते रहते हैं, तो जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं, जो अच्छी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और दूसरों से कहीं गुना बेहतर हैं, उन चीज़ों को हम कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते, उनका शुक्र अदा नहीं करते। शुक्र से भी हम महरूम हो जाते हैं, जो अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि शुक्र एक ऐसी चीज़ है जो नेमतों को बढ़ाती है। हम नेमतों के बढ़ने के बारे में तो सोचते हैं, उसके लिए अमल नहीं करते, और उसका अमल शुक्र है कि जो हमारे पास मौजूद है उसका शुक्र करें कि अभी ये तो है, दूसरों से कई गुना ज़्यादा है। कई ऐसे लोग हैं जो इतना भी नहीं रखते, लेकिन क्योंकि हम हर वक्त हमारी नज़रें फ्यूचर की तरफ होती हैं तो हम ये नहीं सोच पाते। और इसका एक और नुकसान ये होता है कि हमारे दिल में ये बात ही निकल जाती है कि दुनिया की हर चीज़ दुनिया की हो, फिर चाहे वो कहीं की भी हो, हर चीज़ पर अल्लाह का कब्ज़ा है, अल्लाह की कुदरत से चल रही है। मेरी सोच फ्यूचर को नहीं बदल सकती। अल्लाह का चाहना और अल्लाह की मर्ज़ी मुस्तक़बिल तय करती है। मेरी सोच नहीं कर सकती। मैं चाहे कितनी ही प्लानिंग कर लूँ, कितनी ही कोशिश कर लूँ, अगर अल्लाह नहीं चाहता तो वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी, और अगर अल्लाह चाहता है तो वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में आएगी। अगर हम ये सोचने लगें कि हर चीज़ अल्लाह के कंट्रोल में है, अल्लाह के कब्ज़े में है, और मेरे हक़ में और मेरे हद में जो चीज़ है वो कोशिश है, तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ध्यान कोशिश की तरफ जाएगा। हम कुछ वक्त फ्यूचर की प्लानिंग में देंगे और फिर उसकी कोशिश में लग जाएंगे, अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हुए। ये एक मोमिन का अमल होता है। मोमिन की ज़िंदगी इसी तरह होती है। उसे अपना फ्यूचर पता होता है, उसे क्या करना है क्लियर होता है। हर वक्त उसका फ्यूचर बदलता नहीं रहता। उसे अपनी आखिरत संवारनी है। दुनिया में उस आखिरत को संवारने के असबाब पैदा करने हैं, फिर चाहे वो माली असबाब हों, जानी असबाब हों, हिफाजत के असबाब हों, वो उनको इकट्ठा करता है और उतना ही इकट्ठा करता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है, और फिर वो कोशिश में लग जाता है। सब कुछ सेट करने के बाद बिल्कुल क्लियर विजन होता है एक मोमिन का। हम दुनियावी लोगों की तरह नहीं हैं कि हमें पता ही नहीं है मकसद क्या है, क्यों आए हैं। अरे मोमिन को तो बरतरी हासिल है और हम उस बरतरी को खुद छोड़ देते हैं। आज गैर मुस्लिमों को हमसे ज़्यादा क्लियर विजन हासिल है और हमारे पास वो विजन है ही नहीं, जबकि सबसे क्लियर विजन हमारा होना चाहिए था। तो दोस्तों, अपने हर अमल में एतदाल पैदा करें और ये दिल में बात बिठा लें कि हर चीज़ का चलाने वाला, हर चीज़ के बारे में फ़ैसले करने वाला अल्लाह ताला है। हम कभी भी किसी चीज़ के लिए फ़ैसला नहीं कर सकते, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। एतदाल के साथ सोचें और फिर कोशिश में लग जाएं, अल्लाह के ऊपर सब कुछ छोड़कर, और फिर ये जानकर कि अल्लाह मेरी कोशिश का बदला मुझे देगा, किसी भी शक्ल में दे, किसी भी शक्ल में दे, लेकिन मेरा फल मुझे मिलेगा अगर मैंने कोशिश इखलास के साथ की थी। और मैं अगर एक मोमिन हूँ, सच्चा मोमिन हूँ, तो मेरी आखिरत और मेरा फ्यूचर अच्छा ही होगा। ऐसा फ्यूचर होगा जिसको पाने के बाद, हासिल करने के बाद, मैं अपनी कोशिश में हासिल हुई हर तकलीफ भूल जाऊंगा। मैं भूल जाऊंगा कि मैंने कितनी मेहनत की, कितना दुख सहा, कितनी परेशानियां मेरे रास्ते में आई। ये सब कुछ मैं भूल जाऊंगा। और यकीनन हर कोई भूल जाता है। क़यामत के दिन जब पूछा जाएगा कि कितने दिन दुनिया में रहकर आए हो, कितना वक्त दुनिया में बिता कर आए हो, तो एक जमात कहेगी कि एक दिन। उनका इनकार करके दूसरी जमात इंसानों की कहेगी, अरे नहीं नहीं, हम तो कुछ लम्हा बिता कर आए हैं, दिन का कुछ हिस्सा। ये दुनिया इतनी सी लगेगी। और अगर हम इस लम्हे के बारे में ही सोचते रहेंगे, क़यामत के दिन हम इतना पछताएंगे कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम क्या कर रहे थे।
اس دنیا کے بارے میں جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس کے لیے ہم نے تو ایک لمحہ نہیں سوچا، ایک منٹ ہم فکر کے ساتھ نہیں بیٹھے کہ وہاں کیا کرنا ہے، وہاں کے لیے کیا پلاننگ ہے، اور ہر وقت ہم دنیا کے بارے میں سوچتے رہے۔ اس لیے دوستو، اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں، اس کے لیے کوشش لگتی ہے اور دعا لگتی ہے، اور اخلاص اس کی روح ہوتا ہے، اس کوشش کی، ہر کوشش کی روح اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اصلی کوشش اور اصلی مقصد کے لیے محنت کرنے والا بنائے، اور فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنے سے بچائے۔